Hello everyone, how are you all? And I welcome you all on this very new channel that is Finance Buddies. Myself Akhilesh Daga, I'm research analyst, and guys, I am going to come up with the mini short videos for you guys all about the equity market, about the stock market, mutual funds, maybe about the banks, maybe about the personal finance and many more things, right? So stay tuned with me. आज मैं आपका बहुत ही एक बेसिक सवाल का आंसर करने वाला हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली सेंसेक्स एंड व्हाट इज एक्चुअली निफ्टी, राइट? सो ये मैं आपका सवाल का जवाब देने वाला हूं एक बहुत ही छोटे वीडियो में, एक बहुत ही शॉर्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड तक देखते रहना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ गाइस, just 2 minutes. I want to let you know about the Unacademy, about the CA Foundation and Intermediate subscription is just available to you at 18,900 for 2 years and 15,750 for 1 year on the Unacademy. This is the after discount price जहां पर तुम ये कोड को अप्लाई कर सकते हो, दैट इज DAGA10 is the code. Don't forget to apply this code because if you apply this code, then only you will get the discounted prices. जिस कोर्स में फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों भी इंक्लूडेड है, जिस कोर्स को 1.5 लाख रुपए भी लग जाते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए भी लगता है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 18,900 में फॉर 2 years. This is absolutely super duper amazing, right? So yes, you can go for it. You can apply the code, you can get the subscription, you can watch unlimited time, and you can learn from the best of the educators in India just on the Unacademy, right? So let's get started with the video again about the Nifty and the Sensex. So what is actually this Nifty and Sensex? जब भी कोई बहुत बड़ा उछाल होता है स्टॉक मार्केट में, सो एवरीवन इज लाइक कि सेंसेक्स बहुत ऊपर गया, सेंसेक्स आज 500 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर था। और जब बहुत बड़ी गिरावट होती है सेंसेक्स और निफ्टी में, अगेन देयर आर मेनी ऑफ देम दोज हु आर कंटिन्यूअसली वरीड अबाउट इट। ये सेंसेक्स को और निफ्टी को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि यार मेरे स्टॉक्स तो अभी नीचे रह गए आज, राइट? सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? हैव यू heard about the exit poll? जब वोटिंग होती है और वोटिंग से पहले एग्जिट पोल होते हैं, जहां पर हमें पता ही चल जाता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है और कौन सी पार्टी नहीं जीतने वाली है, राइट? सो क्या ये एग्जिट पोल जो होता है, क्या ये एग्जिट पोल सारे लोगों का वोटिंग कंसिडर किया जाता है और फिर वो बताया जाता है काउंटिंग से जस्ट पहले? नो, नॉट एट ऑल। ये एग्जिट पोल क्या होता है? ये होता है एक सैंपल ऑफ द लोग अलग अलग इससे क्या सोचते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ये होता है उनका एक अंदाजा फ्रॉम अ सैंपल। सो वैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट में देयर आर 4,000, 5,000, 6,000 कंपनीज, बट इन सारी कंपनीज को मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूं, बट उसी के बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स जो है वो कुछ 30 कंपनीज का कंप्राइज करता है, 30 कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स, एंड निफ्टी में देयर आर 50 कंपनीज। सो सेंसेक्स में 30 कंपनीज, निफ्टी में 50 कंपनीज। सर ये तो आपने बता दिया कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, निफ्टी में 50 कंपनीज होती है, बट ये 50 कंपनी कौन डिसाइड करेगा? ये 50 कंपनीज कौन डिसाइड करेगा? इंडिया की हमारी ये टॉप 30 कंपनीज एंड टॉप 50 कंपनीज, top 30 companies from BSE and top 50 companies from NSE, that is क्या होता है BSE, क्या होता है NSE, ये मैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, कुछ ही आने वाले दिनों में उस पर भी मैं वीडियो बना ही दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एज वेल, ठीक है? तो अभी तो पहले समझते हैं कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती, इतना समझ गया, निफ्टी में 50 कंपनीज होती, इतना समझ गया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें? वहां पर इंडिया की सबसे बेस्ट 30 कंपनीज और सबसे बेस्ट 50 कंपनीज होती है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट दैट बेस्ट का डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से बेस्ट तो कोई और कंपनी हो सकती है, लेकिन किसी और के हिसाब से बेस्ट कंपनी कोई और हो सकती है। तो ये बेस्ट कंपनीज का कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, दैट इज, आई विल टेल यू,
आई विल टेल यू कि ये जो द बीएसई सेंसेक्स, जिसको एसएनपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट of the 30 well financially established sound companies listed on the stock exchange. यहां पर एक वर्ड आ गया है, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो मैं बता दूंगा। जैसे कि फ्री फ्लोट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई विल टेल यू। यहां पर मोटा भाई की कंपनी ले लेते हैं। अभी मोटा भाई की कंपनी है और उस मोटा भाई की कंपनी में फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है। अब वो 100 शेयर में से मोटा भाई के शेयर्स है 20 शेयर्स। उस 20 शेयर्स को मुझे एक्सक्लूड करना है। 80 shares are traded in the stock market. That 80 shares into the market price of that share is known as market capitalization, and that is known as free float methodology. और ये free float market cap जो है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। व्हाट इज इंक्लूडेड? मोटा भाई के शेयर्स विच आर नॉट ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, विच आर लॉक इन, विच कैन नॉट बी फ्रीली ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इनटू द मार्केट प्राइस, और जो भी वैल्यू कंसिडर होगी दैट वुड बी योर फ्री फ्लोट मेथड। और जो ऐसी फ्री फ्लोट के हिसाब से जो सबसे 30 बेस्ट कंपनीज है, उस कंपनीज को सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है, राइट? और अभी निफ्टी में क्या होगा? सेम उसी तरीके से जो 50 बेस्ट कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी मतलब अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मोटा भाई की कंपनी है और इस मोटा भाई की कंपनी में मोटा भाई के खुद के शेयर्स कितने हैं? 20 शेयर्स है, तो उस 20 शेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, और 80 शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर, जितना भी मैक्सिमम 50 कंपनीज का होगा तो वो कंपनीज इंक्लूड की जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर, एक सवाल है आपसे, क्या ये कंपनी के मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते हैं? मैंने कहा हाँ होते हैं। तो सर ये 50 कंपनीज भी चेंज होते रहेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। जो निफ्टी में 50 कंपनीज है, क्या वो भी चेंज होते रहेगी? यस, लेकिन हर रोज नहीं। इसका रिव्यू होता है क्वार्टरली, और क्वार्टरली इसमें द नेक्स्ट बेस्ट कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग आर बीन इंक्लूडेड, and some of the companies which are not performing are been excluded. So this is going to keep changing, जिसको कहते हैं हम लोग reconstitution of the index. So Nifty में देखना, the Nifty 50 is the benchmark of the Indian stock market index that represent the weighted average of the 50 largest Indian companies listed on the NSE, that is National Stock Exchange, और यहां पर देखना which are listed on the BSE, that is Bombay Stock Exchange. तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज, निफ्टी में 50 कंपनीज, और ये 50 कंपनीज और ये 30 कंपनीज भी हमेशा इनका सेम प्राइस नहीं होता है, इनका प्राइसेस में डिफर करता है, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज है, इसमें 30 कंपनीज है। तो कभी भी अगर सेंसेक्स फॉर एग्जांपल 1% ऊपर है, तो निफ्टी शायद 0.8% ऊपर रहेगा या फिर 0.9% ऊपर रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट दिस इंडेक्स सारे कंपनीज के बिहाफ पर मुझे आइडिया दे रहा है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर शेयर्स की प्राइस ऊपर रहेगी या फिर नीचे रहेगी। इट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट दैट एवरी कंपनी इज गोइंग टू बी अप। अगर ये निफ्टी 50 में से कुछ 30 कंपनीज रहेगी जो ऊपर है, 20 कंपनीज रहेगी जो नीचे है, इन दोनों का बैलेंस होकर हमारा ये स्टॉक इंडेक्स ऊपर या नीचे जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू डिसाइड द मूवमेंट और द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मैं या फिर कोई भी इंसान सारी 4, 5, 6 हजार कंपनीज को ट्रैक तो नहीं कर सकता है यार स्टॉक मार्केट में। सो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? What is the trend? Who is going to help me to find out the trend in the market?
this Nifty 50 and this Sensex is going to help me to find out the trend in the market. What is the trend? Whether the trend is very bullish or whether the trend is very very bearish. So I hope that this is making sense now. ठीक है, तो सर ये कितना आसान है? तो स्टॉक मार्केट में हम लोग तो वैसे ही करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निफ्टी 50 की कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो उस कंपनी को में इन्वेस्ट कर लेंगे और फिर हमारे भी शेयर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू मेक प्रॉफिट. नो, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम. मैंने क्या कहा कि ये रिव्यू होता है हर 3 महीने बाद और 3 महीने बाद ये कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा. मतलब वो पहले ही परफॉर्म कर चुकी है, अभी वो निफ्टी में आ रही है. सो इट डजंट ऑलवेज मीन दैट, एंड ये कोई गारंटी नहीं है कि जो निफ्टी 50 की कंपनीज है वो हमेशा ऊपर ही जाएगी. नो, इट्स नॉट द गारंटी. ये 50 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है. ठीक है, सो ऐसी भी कोशिश मत करना कि मैं बिना कोई विदाउट ब्रेनर, नो ब्रेनर जैसे मैंने 50 कंपनीज में डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया. नो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कीप चेंजिंग, दिस इज गोइंग टू कीप चेंजिंग. ठीक है, सो तुम लोगों को ये सिर्फ एक आइडिया देता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है क्या नीचे जाने वाला है. सो दिस इज हाउ द निफ्टी एंड सेंसेक्स इज. तो अभी यहां पर मैंने पूरा की पूरा यहां पर सब कुछ तुम्हें दे दिया है. व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट मेथोडोलॉजी? तो देखना अभी यहां पर फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स अंडरलाइंग कंपनीज का. Using this methodology, the market capitalization of the company is calculated by taking the equities price and multiplying it by the number of shares readily available in the market. So it is talking about readily available in the market, and the free float methodology can be contrasted with the full market capitalization, obviously क्योंकि उसमें promoter की भी included रहेंगे, which takes into account the calculation of both the active and inactive shares when determining the market capitalization. बट हमें क्या कंसिडर करना है? ओनली फ्री फ्लोट. ठीक है, विच आर एक्टिवली ट्रेडेड. सो फ्री फ्लोट मेथड एक्सक्लूड्स लॉक्ड इन शेयर्स सच एज दोज हेल्ड बाय द इनसाइडर्स, द प्रमोटर्स एंड गवर्नमेंट्स, जो कि फ्रीली ट्रेडेड नहीं है मार्केट में, उसको एक्सक्लूड किया जाता है. उसके बाद जो भी हाईएस्ट कंपनी रहेंगी टॉप पर, उसको इंक्लूड किया जाएगा निफ्टी या सेंसेक्स में. So I hope that guys Nifty 50 and BSE Sensex के बारे में तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिला है, एक ब्रीफ नॉलेज मिला है. So definitely guys Sensex अभी 50,000 हो चुका है, right? And now what do you think? क्या ये Sensex आने वाले 10 साल में 1 लाख हो सकता है? मुझे ऐसे लगता है कि शायद हो सकता है. मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे रिसेंटली एंड इन दैट आर्टिकल वन ऑफ द एनालिस्ट हैज सेड दैट आने वाले 10 साल में सेंसेक्स 1 लाख भी हो सकता है. इट्स ऑलरेडी 50,000 यार, दैट्स रियली ग्रेट. बट क्या ये वन वे होगा? नॉट एट ऑल. ये वन वे नहीं रहने वाला है. इसमें उतार चढ़ाव कंटिन्यूअसली रहने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी फुल्ली अप एंड डाउन वाली जर्नी. बट क्या तुम्हें लगता है 2030 इज द ईयर जहां पर ये सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है, या फिर ये 2040 तक होगा, या फिर 2025 तक ही हो जाएगा? सर 5 साल में ही हो जाएगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? What do you think about the Sensex? Will this Sensex be 1 lakh? So please guys let me know in the comment section, क्या ये 1 लाख पहुंच सकता है या नहीं? Please let me know how was this video. शायद तुम्हें ये information बहुत ही कम समय में शायद this would making some sense for you. और क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो definitely guys ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली हम लोग को क्या करना है? फाइनेंशियल फ्रीडम, हम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करना है. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम ऑफ द पीपल ओवर हियर एंड लेट अस लर्न टुगेदर, लेट अस ग्रो टुगेदर, एंड आई वुड बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइज. टिल दैट, टेक केयर, कीप लर्निंग, लेट्स स्प्रेड द फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल ओवर अराउंड. जाते जाते अगेन यार 1 मिनट देना मुझे सिर्फ, ठीक है? 1 मिनट देना. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है
and also there is the plus subscription which is available for you guys, and you can definitely go for a 12-month subscription and 24-month subscription. It is just available at 15,750 and 18,900 only. So I hope guys you liked it, and if you like it, don't forget to subscribe it and share it, and also don't forget to use the code that is DAGA10 if you're taking the subscription. So tata, bye bye, take care, meet you very soon in the next video with more such informative videos. Thank you.